हम कार्रवाई विधि प्रयोग करने का महत्व प्रतिरोध प्रबंधन में समझाते हैं। ब्रूनो अपने खेत में कई तरह की सब्जियां उगाता है। कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करता है, लेकिन यह काम आसान नहीं। हाल ही में लंबे समय से उसके द्वारा सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा एक उत्पाद प्रभावी होना बंद हो गया। कीट अब तेजी से बढ़ रहे हैं और उसकी फसल खराब कर रहे हैं। इसलिए ब्रूनो ने अपने स्थानीय कृषि सलाहकार अन्ना से बात की। उन्होंने समझाया कि कीटनाशक विभिन्न तरीकों से काम कर सकते हैं। उनके भिन्न कार्रवाई विधि हो सकते हैं। एक ही कीटनाशक का बार बार प्रयोग करने से कीट उस कार्रवाई विधि के विपरीत प्रतिरोध विकसित करते हैं, जिससे उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। समाधान के तौर पर कीटों को नियंत्रित करने के लिए अन्ना एक वैकल्पिक उत्पाद के रूप में भिन्न कार्रवाई विधि का सुझाव देती हैं। वह ब्रूनो को सख्ती से सलाह देती हैं कि प्रतिरोध से मुकाबले के लिए कीटनाशक बदलते रहें। ब्रूनो को यह बात समझ आ गई, लेकिन यह काम कैसे करेगा? कीटनाशकों को उनके कीट में उनकी कार्रवाई के स्थल पर कार्रवाई विधि के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। रोकथाम या प्रतिरोध का प्रबंधन सामान्यतया कीटों के बढ़ने के मौसम में कीटनाशकों में परिवर्तन कर प्राप्त किया जाता है। इसे आवर्तन या प्रत्यावर्तन के रूप में जाना जाता है। ब्रूनो एक ही कार्रवाई विधि से निश्चित समय अवधि में दूसरे पर स्विच करने से पहले कई अनुप्रयोगों का उपयोग कर सकता है। यह आमतौर पर 1 महीने के आसपास होता है और इसे विंडो या ब्लॉक कार्यनीति कहते हैं। एप्लीकेशन विंडो की सामान्य तौर पर गिनती कीटों के पनपने और प्रजनन के समय के आधार पर होती है। इसे उत्पत्ति के समय के रूप में जाना जाता है। यह जानकारी पाकर ब्रूनो नया कीटनाशक खरीदने के लिए अपने स्थानीय विक्रेता के पास गया, लेकिन उसे तुरंत एक चुनौती का सामना करना पड़ा। किसी उत्पाद का कार्रवाई विधि वह कैसे पहचाने? विक्रेता जैक ने बताया कि कई मामलों में कीटनाशक उत्पाद प्रयोग किया हुआ कार्रवाई विधि एक कोड से स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। उसने ब्रूनो को 4 विभिन्न कीटनाशक दिखाए जो माहू कीटों को नियंत्रित करने वाले प्रत्येक विभिन्न कार्रवाई विधि में प्रतिरोध रोकथाम के लिए विभिन्न नंबरों वाले उत्पाद उपयोग करने चाहिए। उदाहरण के लिए ब्रूनो नंबर 23 से शुरू कर सकता है, फिर अगले अनुप्रयोगों के लिए 9B या 1A पर स्विच कर सकता है। विशिष्ट कार्रवाई विधि के बाद के अक्षर कीटनाशकों में रासायनिक और संरचनात्मक अंतर इंगित करते हैं, जो समान कार्रवाई विधि वाले होते हैं। इनका उपयोग सिर्फ प्रतिरोध प्रबंधन के लिए होना चाहिए। यदि भिन्न कार्रवाई विधि के साथ कोई कीटनाशक उपलब्ध नहीं हो तो। जैक ब्रूनो को हमेशा निर्माता के लेबल पर दिए गए सुझावों का अनुसरण करने की याद दिलाते हैं। महत्वपूर्ण रूप से ब्रूनो इसे भी ध्यान में रखते हैं कि कीट गतिशील होते हैं, इसलिए आसपास के ऐसे क्षेत्रों में वहां के उत्पादों से बचना जरूरी है जहां प्रतिरोध की सूचना हो। जैक ब्रूनो को अन्य स्थानीय किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे वो कीट प्रतिरोध के खतरों का सामना करने में मदद के लिए जानकारी साझा कर सकें। इसके अलावा ब्रूनो ने जाना कि कीटों को नियंत्रण के लिए वह अन्य कार्रवाई के साथ फसल उत्पादन की लागत कम कर सकता है। इसे अक्सर एकीकृत कीट प्रबंधन या IPM के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक कीट परभक्षियों का प्रयोग, पुराने पेड़ों को हटाना और अन्य फसलों के साथ आवर्तन जो एक ही कीट के पोषक न हो, प्रबंधन में मदद करने में सहायक होते हैं। कार्रवाई विधि और प्रतिरोध रोकथाम पर अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें।